बच्चों नमस्कार। आज हम तुमको बताने चल रहे हैं समतलीय कोण। समतलीय कोण किसे कहते हैं, पहले इसे सुनो कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण समतलीय कोण कहलाता है। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण समतलीय कोण कहलाता है और इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक रेडियन होता है। ये जो है इसके बाद तो समतलीय कोण जो है ये वृत्त पर जो है बनता है। इसके बाद है तुम्हारा घन कोण। घन कोण जो किसी गोले के पृष्ठ भाग द्वारा केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक जो इसे जो है ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। जैसे यह तुम्हारा गोला है, गोले पर एक सूक्ष्म अवयव डीए है, इस पर हम विचार करते हैं। अब एक तुम्हारा ओ है तो एक सूक्ष्म अवयव लेते हैं, दोनों सिरों को मिलाते हैं, जो भी बिंदु पर मिलता है वो से सिरों के बीच की दूरी आर है। अब ये जो है तुम्हारा जो कोण बनेगा यहाँ पर वही तुम्हारा स्टेरेडियन कोण होगा, यही तुम्हारा घन कोण होगा। और जो है अब हम इसका क्या होता है कि ये जो है एक सूक्ष्म अवयव का क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती होता है। इसलिए dA अपान आर स्क्वायर बराबर नियतांक। यही जो है नियतांक, यही तुम्हारा कोण हुआ dA अपान आर स्क्वायर। अगर हम पूरे पृष्ठ का जो है के कारण केंद्र पर जो कोण बनता है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर। ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर 4 पाई। तो पूरे पृष्ठ के कारण जो केंद्र पर कोण बना वो तुम्हारा 4 पाई हुआ, यही तुम्हारा घन कोण है। अब जो है आपको बताने जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा जो है वो तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स आज का देखो फिर से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा सुन लो। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर वह का वैद्युत फ्लक्स वह काल्पनिक रेखा है जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को बताता है। ये तुम्हारा विद्युत फ्लक्स का परिभाषा है। इसे ये तुम्हारा खींची गई काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक पृष्ठ है, इस पर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो पहले हम एक सूक्ष्म अवयव लेते हैं डीए, उस पर विचार करते हैं। तो डीए एक सूक्ष्म अवयव ले लिए और इसका विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। तो इसका स्केलर गुणनफल ई और डीए का स्केलर गुणनफल ही तुम्हारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो फाई ई बराबर ई इंटू डी वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर डीए। तो ये हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं, फाई ई बराबर ई डीए बराबर होता है, यहाँ पर लिख लो ई वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए cos थीटा,
ई डी ए cos थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई डी ए cos थीटा। अब दोनों की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए थीटा बराबर 0 हुआ। तो फाइव ई बराबर ई डी ए cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, तो हो गया तुम्हारा फाइव ई बराबर ई बाहर ले लेते हैं डी ए। cos 0 का मान 1 होता है। अब इसका समाकलन होगा तुम्हारा ए, तो फाइव ई बराबर ई ए, ये तुम्हारा सूत्र हुआ। अब फाइव ई का हम मात्रक निकालते हैं। फाइव ई बराबर, अब चलो विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालने कर रहा हूं, इसे देखो। अब फाइव ई बराबर ई का होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि हम जानते हैं कूलम में, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर यह वन क्यू होता है, यह वन क्यू। इससे हम यहां लिख लिए गुणे ए मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ये हो गया। अब हम जो है ये तुम्हारा हुआ न्यूटन कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यंग के पद्धति में इसको हम बना लेंगे, क्या हो जाएगा इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। क्यू का होता है आई टी, आई मतलब एम्पियर गुणे समय, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो अब हो गया इसका किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब बटे एम्पियर गुणे सेकंड स्क्वायर नीचे चला आएगा, सेकंड क्यूब। अब इसकी विमान लिख लेते हैं। किलोग्राम का एम होता है, यल का यल क्यूब, उसके बाद एम्पियर का ए, सेकंड का सेकंड हट क्यूब है, टी का 3। इसे ऊपर लेकर चले जाते हैं तो हो जाएगा तुम्हारा यम यल क्यूब टी घात -3 ए इनवर्स। ये तुम्हारी बीमा हुई, मात्रक एवं बीमा, एवं बीमा ये हुआ। हाँ, अब है तुम्हारा गॉस प्रमेय। तो इसकी परिभाषा होती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हुआ तुम्हारी परिभाषा। तो फाइव ई बराबर Q/ε0, ये तुम्हारा होता है सूत्र होगा है।